प्यारे बच्चों, आओ आज मैं आपको कहानी सुनाऊं। अब से हम रोज मिलेंगे, नई नई बात करेंगे और मैं नीरू दादी आपको रोज नई नई कहानी सुनाऊंगी। आप जानते हो हम हमारे में कहते हैं कि शुभ काम की शुरुआत में पहले गणेश जी को याद करते हैं। हाँ, आप समझ गए ना, मैं गणेशा की लॉर्ड गणेशा की बात करती हूँ। आज हम पहले गणेशा की बात करेंगे। हमारे देश में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पर्वत है। वहाँ उसकी गिरिमाला में कैलाश शिखर सबसे ऊंचाई पर है। उस कैलाश में शिव जी और पार्वती जी अपने दो बेटे गणेश और कार्तिक स्वामी के साथ रहते थे। कार्तिक जी, गणेश जी दोनों बुद्धिमान, चतुर, होशियार और सभी विद्या में प्रवीण थे। ऐसी विद्या उसको सिखाई गई थी। दोनों भाई में बहुत प्रेम था। दोनों साथ रहते थे, साथ में एक दूसरे से अपना ज्ञान की आप ले करते थे और साथ में पढ़ते थे। माता पिता ने देखा कि दोनों बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, घोड़ेसवारी करते हैं, गदा युद्ध करते हैं, तीरंदाजी करते हैं, खगोल भूगोल वेद शास्त्र सब में पारंगत हो चले हैं। तो शिव जी ने बोला, चलो हम दोनों अपने बच्चों की परीक्षा क्यों न ले, हम परीक्षा लेंगे। तो माँ ने भी हाँ बोल दी, चलो देखे तो सही कि अपने बच्चों ने क्या सीखा है। तो दोनों ने बच्चों को बुलाया और प्यार से पास में बिठाया और कहा, हम आज आपकी परीक्षा लेंगे। तो दोनों चौंक गए, परीक्षा लेंगे? कैसे परीक्षा लेंगे, क्या लेंगे? तो शिव जी ने बोला, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, अभी हम बताते हैं कि हम ऐसी परीक्षा लेंगे कि जिसमें साहस भी हो और बुद्धि भी हो। अच्छा, तो वो बताइए क्या कहना है आपको हमें। तो शिव जी ने कहा कि हम अपनी ये पृथ्वी, ये धरती है ने, उसकी पूरी प्रदक्षिणा पहले कौन करके आते हैं वो देखना चाहते हैं। तो ये सुना नहीं और कार्तिक स्वामी तो फट से उठ गए और तीव्र गति से अपने मोर पे बैठे और वहां से माता पिता को प्रणाम किया और अपने मोर को उड़ा के चल दिए, भगा के तीव्र गति से वो निकल गए। गणेश जी तो सोच में पड़ गए, मैं क्या करूं, कैसे ये काम निपटाऊं। मेरा इतना बड़ा भारी शरीर और मेरा वाहन भी क्या है, एक चूहा। ये माता पिता ने मुझे कैसी कसौटी में डाल दिया। मेरे लिए तो ये कठिन से कठिन है परीक्षा हो गई। ऐसा वो बैठ के सोचने लगे। फिर बोला, नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं इस परीक्षा में सफल होऊंगा और मैं अपने माता पिता को भी खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं जरूर सफल हो जाऊंगा इसमें। ऐसा करके वो सोचने लगे। फिर अचानक उसको कुछ याद आया, सूझा। वो धीरे से उठे, वहाँ की सारी जमीन साफ की, ऊपर शीतल जल का छिड़काव किया, फूल लेके आए, पत्ते लेके आए, धूप दीप अगरबत्ती लाए, आसन बिछाया और बड़े प्यार से माता पिता का हाथ लेके पकड़ के वहां तक लेके आए और दोनों को वहां बिठाया। माता पिता तो देखते रहे कि ये अपना बेटा क्या कर रहा है और दोनों मन में मनो ही मन मुस्कुराते भी थी कि ये गणेशा तो क्या करना चाहता है। गणेशा ने दोनों को बिठाया, फिर दोनों का पूजन किया। पूजन करके बड़े प्यार से प्रणाम किया, आदर और मान के साथ सिर झुका के उन दोनों की पूरी प्रदक्षिणा की। घूमते रहे, घूमते उसके आगे पीछे सब घूम के प्रदक्षिणा करके फिर सिर झुका के बैठे ही थे कि तभी कार्तिक स्वामी का मोर पे बैठ के कार्तिक स्वामी वहां आ गए। उन्होंने सोचा था, मैं तो इतनी तीव्र गति से गया हूँ, अपने मोर से गया हूँ, मैं तो पहला हूँगा। तो ये गणेशा तो अपने चूहे पर से हिमालय भी पार नहीं कर पाया होगा। इसकी वजह उन्होंने, उसकी बदले उन्हें क्या देखा, तो देखा तो गणेश जी तो वहां ही बैठे हैं, माता पिता के सामने बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो तभी कार्तिक स्वामी ने कहा, गणेशा आप आ गए। तभी शिव जी उठे और बड़े प्यार से अपने बेटे को, कार्तिक स्वामी की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तुम वीर हो, बहादुर हो, मगर इस कसौटी में गणेश प्रथम आ गए हैं, वो पास हो गए हैं, सफल हो गए हैं।
तो कार्तिक स्वामी एकदम विचार में पड़ गए। वो बोले क्या हुआ, तो कि देखो इसने बुद्धि से अपनी कसौटी पार की। वो अपने शरीर से सशक्त नहीं था पूरी दुनिया घूमने को, पृथ्वी प्रदक्षिणा करने को। तो उन्होंने क्या किया, माता पिता को मान दिया, आदर दिया। माता पिता की प्रदक्षिणा पृथ्वी प्रदक्षिणा के पुण्य समान मानी जाती है। तो बड़ों को आदर देना, बड़ों को स्नेह देना, उसकी पूजा करना, ये सब उसने समझा और जीवन में उतारा। उसने हमारा मान बढ़ाया और हमारी प्रदक्षिणा की। इसने ये परीक्षा अपनी बुद्धि से जीती है, इसलिए गणेश सफल है। तो कार्तिक स्वामी भी खुश हुए, मन मन मुस्काए और दोनों भाई माता पिता की पैर छूने लगे। तब तो दोनों को आशीर्वाद मिला। बच्चों, ये सब ज्ञान हमें गुरु देते हैं, वहाँ से हम सीखते हैं। जो जीवन में सीखते हैं वो सीखने से अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। और एक बात खास याद रखनी चाहिए, जब कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई बड़ा प्रश्न आ जाए, तो घबरा के बैठने, निराश होके नहीं बैठना है, सोचना है। सोचने से जरूर कुछ रास्ता मिलेगा। अपनी बुद्धि का उपयोग करके कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो हमने सफलता की ओर ले जाएगा। तो आज हम इतना करके गुरु की वंदना करते हैं कि गुरु ने हमें ये से ज्ञान दिए हैं। और गणेश जी जैसा और कार्तिक जी जैसा हमें उदाहरण मिला है जीवन में, जीवन के सब मुश्किलें पार करने के लिए। तो पहले तो ये श्लोक बोल के हम गुरु की वंदना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बस बच्चों, अभी फिर कल मिलेंगे और दूसरी बात करेंगे। टाटा, बाय बाय, आवजो।